ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विशेष समय की समाप्ति की सूचना दी। संदेशी जी कहती, आज अमृत बेले नियम प्रमाण, आप सबके मिलन का संकल्प और याद प्यार लेते हुए जब मैं बाबा के पास पहुंची तो दूर से ही बाबा ने कहा, आओ मेरे ओके बच्चे आओ। तो हम दौड़ दौड़ कर दृष्टि लेते बाबा के सामने पहुंच गई। बाबा ने कहा, क्या तुम अकेली आई हो? मैंने कहा, बाबा सबकी याद लेकर आई हूं। तो बाबा ने कहा, तुम याद क्या ले आई हो? मैं तो 1 सेकेंड में सबको इमर्ज करता हूं। 1 सेकेंड में देखा कि सारे के सारे एक सर्कल में पहुंच गए और बाबा उस सर्कल के बीच में खड़ा था और बाबा का हस्त सभी के मस्तक पर पड़ रहा था। बाबा चारों ओर घूम करके वरदान का हाथ घुमा रहे थे। यह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। हर एक जैसे बाबा के मिलन में लवलीन था। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि देते वरदान दिया, बच्चे संपन्न और समान भाव। थोड़े समय के बाद यह सीन समाप्त हो गई। फिर हमने अपने को बाबा के सामने देखा। बाबा ने कहा, बच्ची आज आप विदेश से आई हो। तो मैंने कहा, बाबा यह तो आपके फॉरेन सेवा की स्थापना का स्थान है, इसलिए हम भी बहुत उमंग उत्साह से आए हैं और सभी यहां मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, बच्ची मेरे को यूके में बहुत उम्मीदें हैं। यूके अर्थात सदा ओके, कभी ओके नहीं, सदा ओके। ऐसे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। ऐसे बाबा जैसे जिगर से सभी को प्यार भी दे रहा था और वरदान भी दे रहा था। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची समय को देख रही हो? समय इत्तला दे रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं। यह जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, यह समझो एक इत्तला दे रहा है कि मैं समीप आ रहा हूं। बाबा कहते हैं, जब समीप आ रहा है तो बच्चों को क्या करना है? समय समीप आना अर्थात हर बच्चे को संपन्न बनना। जब आप बच्चे संपन्न बनेंगे तब समय पर जो परिवर्तन होना है वो हो सकेगा। तो समय इत्तला दे रहा है कि मैं समीप आ रहा हूं और बच्चों को संपन्न बनने का इशारा दे रहे हैं। बाबा ने संपन्न बनने के लिए आज सभी को एक शब्द याद दिलाया। वह शब्द है करावनहार। जैसे बाप करावनहार है, हम करनहार हो करके सेवा करते हैं। ऐसे आप भी आत्मा रूप में करावनहार हो। इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हो। यह कर्मेंद्रियां आपकी कैसी कर्मचारी हैं और
आप कराने वाले मालिक हो। जिस समय कोई भी कामकाज करते हो तो यही याद रखो कि मैं भी बाप समान करावनहार हूं। मालिक बन करके कर्मेंद्रियां चलाने से मन, बुद्धि और संस्कार जो सूक्ष्म कर्मचारी हैं वो आर्डर में चलेंगे, कभी नीचे ऊपर नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, समय व्यर्थ नहीं जाएगा, कर्म में कर्म योगी बन करके रहेंगे। बाबा ने कहा यह एक शब्द याद करना मुश्किल तो नहीं लगता है। मैंने कहा बाबा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा बार बार यही पाठ पक्का कर लो कि मैं कौन, मैं करावनहार हूं। यह स्मृति बार बार आने से समर्थी आ जाएगी और मायाजीत हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा आज यूके वाले बच्चे एक्सकर्शन अर्थात सैर पर आए हैं, तो बाबा सबको बगीचे में ले चलते हैं। वहां बहुत फल फूल लगे हुए थे। बाबा ने कहा बच्ची यह अल्लाह का बगीचा देखो कितना सुंदर है। बाबा के वतन में फल और फूल के वृक्षों में जो विशेषता है वह सभी देख कर आओ। तो सभी देखने लगे, घूमने भी लगे। जब देख करके सभी लौटे तो बाबा ने पूछा क्या विशेषता देखी? तो कोई ने कहा बाबा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चमक है, कहीं धूल नहीं लगती। बाबा ने कहा तुमने एक बात नहीं देखी, जो भी वृक्ष हैं, फल फूल हैं, इनमें कोई भी कांटा नहीं है, क्योंकि वतन में जो बाबा इमर्ज करता है उसमें कांटा नहीं होता है, सिर्फ फल फूल हैं, इसलिए सुंदर लगते हैं। बाबा भी आप बच्चों से यही चाहता है कि कोई भी कांटा नहीं हो, हर एक शोभनिक फल हो, रस वाला फल हो, फूल हो तो खिला हुआ हो, कांटा नहीं हो। फिर बाबा ने कहा बाबा आज बच्चों को क्या सौगात दें? बाबा ने सभी को कमल का पुष्प दिया। उस पुष्प में 8 पत्ते थे और उसमें हर एक शक्ति लिखी हुई थी। बाबा ने एक एक के हाथ में यह कमल पुष्प दिया। वह बहुत सुंदर, हल्का और गोल्डन पुष्प था। बाबा ने कहा बच्चे अष्ट शक्ति संपन्न भाव। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद दी और हमें भी छुट्टी दे साकार वतन में भेज दिया। ये विशेष भोग संदेश 30 मई 2004 का था, जिसमें बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला होना ही समय की समाप्ति की सूचना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के मनन के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।